हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, लक्ष्य के बारे में हमने बात की कि गोल सेटिंग कैसे करनी है। तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी एक्सपर्ट के पास गया और उनको बोला कि मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। उन्होंने बोला किस बारे में सलाह चाहिए? कहते मुझे सलाह चाहिए, क्या मुझे अपनी जॉब को चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप ये बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। वो कहते इसी प्रॉब्लम के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे ये नहीं पता है। तो दोस्तों, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हर व्यक्ति के लिए कि हम जो कर रहे हैं वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है और जो हम करना चाहते हैं उसके बारे में हमें डिटेल नहीं पता है। तो उन्होंने उसको बोला कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने करना क्या है और क्यों करना है, तो चाहे आप कहीं पे भी हो वहां पे आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा। आप एग्जांपल लेके चलें कि मान लीजिए अगर आप किसी टिकट काउंटर के ऊपर जाते हैं, आपने कोई टिकट बुकिंग करवानी है बस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने जाना कहाँ है। उस क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपने कब जाना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आना है कि किस ग्रेड में जाना है, यानी कि आपने फर्स्ट क्लास टिकट लेनी है, सेकंड क्लास लेनी है, थर्ड क्लास लेनी है, कौन सी टिकट लेनी है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमने करना क्या है और कहाँ जाना है, तब तक कोई भी व्हीकल आप चेंज कर लें, किसी भी जॉब में आप चले जाएं, किसी भी काम को आप कर लें, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो लक्ष्य में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये निश्चित करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके अकॉर्डिंगली ही आप वो चीजों को फाइंड करें जो आप पाना चाहते हैं, जिस वे के साथ आप वहां पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए आपका गोल है 1 लाख रुपए महीना कमाना और आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहां पे अभी आपको 10,000 रुपए महीना बन रहा है। तो 10,000 से 1 लाख की जंप एकदम से तो लगेगी नहीं। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कौन सी स्किल की आपको जरूरत है, क्या आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से काम करना पड़ेगा और किस कैटेगरी की जॉब आपको वो पैसे दे सकती है। यानी कि सारी की सारी चीजें जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं होगी कि मुझे किसी काम को करना क्यों है, तब तक आप कैसे कर रहे हैं इसका कोई मायने नहीं रखता। लक्ष्य निर्धारण में ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको पहले ये पता हो कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसे आप पाना क्यों चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। और ऐसे नहीं कि मैंने जाना चाहता हूं, उसके नंबर्स होने चाहिए। यानी कि मुझे पैसा चाहिए, ऐसा नहीं कितना पैसा चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। मुझे कामयाब होना है, कब कामयाब होना है, नंबर चाहिए, किस साल में कामयाब होना है, क्या आपकी डेडलाइन है। तो ये एक गोल प्रोसेसिंग जो है बहुत ही इजी स्टेप है, लेकिन इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। उसका ये कारण है क्योंकि जो सिंपल चीजें होती हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और टफ चीजों को हम ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो अपने गोल सेटिंग को कीजिए, पहले ये निर्धारण कीजिए कि आपको करना क्या है जिंदगी में। नेक्स्ट 5 साल में आप क्या पाना चाहते हैं, फाइनेंशियली क्या पाना चाहते हैं, फिजिकली आपका गोल क्या है, मेंटली आपका गोल क्या है, सोशली आपका गोल क्या है, स्पिरिचुअली आपका गोल क्या है। उस गोल को पहले आप लिखिए पेपर के ऊपर। लिखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं या जिस फील्ड में आप हैं, क्या अगले 5 साल में उस फील्ड में इतनी पोटेंशियल है कि जो लिस्ट आपने बनाई है उसको वो पूरा कर दे। अगर यस, तो आप उसमें 200% मेहनत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वहां से वो चीजें पूरी नहीं होंगी, तो अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए नए सर्कल में जाइए, उन लोगों से मिलिए जो आपकी मदद कर सकते हैं, उन चीजों को समझिए जो आज तक आपने समझी नहीं है। वो कहते हैं ना, आज तक आपको जो भी मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि आप वही पाना चाहते थे। यानी कि अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो आपको कुछ चेंज काम भी करना पड़ेगा। यानी अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने आप में भी बदलाव लेके आना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।